फिर आगे जाएंगे। ऐसा कहना है, विश्वास ये है जब हम चलेंगे। मेरा विश्वास है दुकान में जाने से मुझे सामान मिल जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा ही नहीं। मिलेगा? मेरा विश्वास है मोबाइल में मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा। कुछ फायदा होगा? तो विश्वास जब हम परमेश्वर को करते हैं, जब उस वचन के अनुसार हम चलेंगे, आज बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं तब हम मन परिवर्तन करते हैं, तब हम मन परिवर्तन और एक्शन लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज प्रभु आपके साथ बात करने जा रहा है। मेरा कोई क्वालिटी नहीं है। आप जब आंखें बंद करके बोलेंगे, पिता मैं आपकी सुनना चाहता हूँ, कोई मनुष्य के लिए मेरे जीवन में आप आइए प्रभु, आज कुछ नया कर मेरे जीवन में, और मेरे सारे पाप को माफ कर। मैं जिंदगी में हर जाने अनजाने में किसी को भी दुख पहुंचाऊं, प्रभु धोखा दिया हो, पाप किया हो, मुझे माफ कर, ताकि आपके जीवन में एक बड़ा आशीष आए। आइए आंखें को बाहर बंद कर 1 मिनट प्रार्थना करें। यीशु ने कहा ढाढ़स बांध, मत डर तो तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा मत डर तो ढाढ़स बांध, तेरे संग हूँ। देख मैं दुनिया के अंत तक तेरे संग संग हूँ। यीशु ने कहा मत डर तो। आप पवित्र पिता, हम नहीं डरेंगे। हम परमेश्वर, मेरा बीमारी, मेरा परिस्थिति जो कुछ क्यों ना हो प्रभु, उससे मैं नहीं डरूंगा। मैं आपसे डर के अच्छाई में चलूंगा प्रभु। वैसी पवित्र आत्मा आज बातें करे पिता, और सारी महिमा आपको मिले। पवित्र आत्मा इस वातावरण को आप नियंत्रण करें। हे करुणा में परमेश्वर, मेरे हर प्यारे भाई बहन से आप बातें करें, और आपका महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब लोग बैठ जाते हैं। जो सब बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। मैं जिस परमेश्वर को प्रचार करने आया हूं, वो परमेश्वर जिंदगी को, परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। वो धर्म नहीं बदलता है, जात नहीं बदलता है। मैं गवाही दूंगा, मैं कैसे यीशु को जाना। मैं तो 2006 में मरने गया था, मरने गया था मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मरने गया था। मेरे पिताजी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रिंसिपल थे, कांग्रेस पार्टी का बहुत बढ़िया लीडर थे। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा घर अच्छा चल रहा था और हम घबरा गए। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। फेथ क्या है, विश्वास क्या है, इसको जानना है। और परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है, दिमाग के द्वारा नहीं, अपना देखने के द्वारा नहीं, कुछ ऐसा नहीं। फेथ, मैं अगर परमेश्वर को विश्वास करता हूं, मैं कलीसिया को धोखा नहीं दूंगा। पॉइंट नंबर 1, मैं अगर यीशु मसीह का विश्वास करता हूं, किसी भी मनुष्य या परमेश्वर का दास को धोखा नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। यह है विश्वास। कौन बोला आपको मंदिर मस्जिद चर्च चले जाने से परमेश्वर उतर आता है? नहीं, नहीं मेरे प्यारे भाई, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आज वचन नहीं, खाली प्रूफ भी परमेश्वर करेगा, आपको आजादी भी देगा परमेश्वर, क्योंकि वो खुदा आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं थक चुका था, मैं हार चुका था, और हमारे घर में ऐसा एक दिन परिस्थिति आया, 17 साल तक मेरा मम्मी बीमार हो गए, मेरा पिताजी पागल जैसे हो गए, हम थक गए, सारा भारत घूम चुके थे, सारा भारत
मानो गुरु कि मेरे मम्मी को कैसे बचाऊं, मेरे पिता क्यों ऐसे, हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा। मेरे मम्मी पापा को देख के हमें तकलीफ आता था, कितना अच्छा कमाई होता था, कितना अच्छा चल रहे थे, मेरे पिताजी अच्छा पढ़े थे, क्या हो रहा है? क्या कोई खुदा नहीं है बचाने के लिए? लाखों रुपया खत्म हो गया हमारा घर में, सब कुछ के जो जैसा बोले, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, वो बिहार में एक है, वो उत्तर प्रदेश में एक है, नहीं पंजाब में एक है, उनको बुलाओ, वो आपका घर ठीक कर देगा। सब बोलते थे आपके घर में एक जादू टोना किया गया है। ठीक है चलिए, अच्छा जादू टोना करने वाला वो मनुष्य है कि भगवान है? मनुष्य से बड़ा परमेश्वर है कि मनुष्य बड़ा है? फिर परमेश्वर कहां गया? सत्य जो नहीं आते। मैं क्या सोच रहा था, ये पेड़ एक परमेश्वर है। पेड़ कभी चलते हुए देखे हैं आप? बात करते हुए? ये कैसे परमेश्वर हो सकता? तो मैं खुद बोला कि मैं और किसी से विश्वास नहीं करूंगा, बहुत धोखा खाया। इतना पैसा लूटे लोग आके हमारे भगवान के नाम पर, लेकिन कोई हमारे घर को बदल नहीं पाया। खुद मैं नशे में आ गया, पूरा नशा ये सब करने लगा, मेरा जीवन दारू नशा सब में डूब गया। मैं बोला कोई भगवान नहीं, सब बेकार बात है, सब पैसा का चक्कर, हर लूटने का चक्कर। और मेरे मम्मी मरने, सब गांव में प्रचार हो गया था मेरा मम्मी मर जाएगी, टोटल सब था। कहां का मस्जिद मंदिर कहां चर्च को मुझे पता नहीं। मुझे क्रिश्चियन मतलब मैं सोचता था ये पैसा देते और धर्म बदल देते, यही है पैसे के लिए। मैं नहीं जानता था मेरे प्यारे भाई बहन। एक दिन थक गया, कोई ठीक नहीं कर पाया, रात भर मैं स्मशान में मैं सीखता था मम्मी को बचाने के लिए। मैं बोला कोई भूत तो निकलो, स्मशान में रात 2 बजे बैठ के बोलता था कोई भूत निकल के मुझे कम से कम मार दो। ये जिल्लत की जिंदगी, ये इतना तकलीफ का जिंदगी काटने के बदले मर जाना बेहतर। लेकिन कोई भूत भी नहीं निकला स्मशान में। मैं थक गया। भगवान तो दूर की बात है, भगवान तो दूर की बात है, भूत तक नहीं निकला। कामाख्या 7 दिन रहा था मैं। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, सब जगह घूम चुका था मैं। कोई धर्म बदलने वाला प्रचार नहीं करता हूं। सूरज किस धर्म को अपना फूट डालता? सभी को। पानी किस धर्म का लोगों का प्यास बुझाता है? यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ा सब धर्म जात के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के लिए। वो आपका आजाद करना चाहता है, आपका एक जीवन देना चाहता है, आपका जिंदगी को बदलना चाहता है, चाहे सबका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, सब मैं थक गया। एक दिन 2006 में गया, आज मैं मर गया जाऊंगा। मेरा गाल घुस गया था, मेरा आंख रात मैं 3 साल तक सुबह 4 बजे सोता था, सुबह 4, रात भर जागता रहता था, नींद नहीं आती थी, पागल जैसे हो गया था पूरा। 4 बजे सोऊंगा, सुबह 12 बजे उठूंगा, 1 बजे नाश्ता करूंगा, फिर कैरम खेलूंगा, फिर शाम हो जाएगा, फिर रात भर जागूंगा। इसमें जिंदगी चलेगा। टूट चुका था, टूट गया, थक चुका था, भगवान से विश्वास टूट चुका था। क्या नहीं किया? आज एक दिन में मैं जो किया हूं इसलिए आगे खड़ा करो। मैं जितना तंत्र मंत्र जानता हूं अब उसका रहस्य मेरे आगे खड़े होने के लिए लोग सोचेंगे। प्रभु का महिमा हो। तो जिस दिन मेरा दिमाग में घुस गया कोई भगवान ने मेरे मम्मी पापा हमारा परिवार को बचाने के, सब आए पैसा लूट के गए, सब आए जो जितना मांगा दिए, लेकिन घर को ठीक नहीं पाए। इसीलिए मैं सेवकाई में क्यों आया बताता हूं। मैं नोट कमाने के लिए सेवकाई में नहीं आया हूं। कोई आज तक भारत में जन्मा नहीं मुझे खरीद सकता है पैसा देके। सारा पृथ्वी में मुझे खरीदा है यीशु का लहू ने। यीशु ने लहू वो खरीदा है। इसीलिए मैं ये चैलेंज करता हूं, आप लोग कभी हमसे धोखा नहीं खाएंगे। मैं सत्य को बोलूंगा, सत्य को प्रचार करूंगा, चाहे आप मुझे बुलाए या ना बुलाए, चाहे मुझे कोई सम्मान दे या ना दे। मेरा कंसेप्ट ये है, मैं यीशु को खुश करना चाहता हूं जिसने मुझे आजाद दिया।
तो बरगढ़ में चला गया। 2006 में मेरा हालत खराब था, नशे में डूबा था, तकलीफ में था, और एक भाई को मिला और मैं बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त को बोला, आप जानते हो कोई बाबा तांत्रिक को हमारा घर को जो ठीक कर देगा? सुभाष भाई क्या हुआ? नहीं ऐसा ऐसा हुआ, बड़ा दर्द, सब हार चुके हैं, सब थक चुके हैं। तो मैं क्या हुआ, वो ले जाऊंगा, हमारा घर वहां ठीक हुआ था। एक दीदी है, प्रार्थना करती है। प्रार्थना? मैं तो तंत्र मंत्र जाप जानता हूं। ये कौन सा है? मुस्लिम का कलाम जानता हूं, वो भी खत्म हो चुका है, वो भी कर चुका हूं। ये प्रार्थना मतलब क्या? पहली बार सुना। वो बोला कि यीशु मसीह का। मेरे भाई से उत्तर मैं बोला, मेरे भाई से उत्तर, मैं गुस्सा में भर गया, पागल हो गया। मैं इतना ऊंचा जात का हूं, ब्राह्मण भांति हूं, हाँ, और हम ये हो जाएंगे, कितना पैसा मिला तो क्रिश्चियन धर्म बदला। वो बोला, सुभाष भाई आप सत्य तो जानो, आपका हालत तो देखो खराब हो चुका है, आप नशे कर रहे हो, ये तकलीफ, आपको आज तक कोई आजादी नहीं मिला। आप खुद बोले 5-10 मिनट पहले, आप थोड़ा परखो तो, आप बच्चे खाने वाला, ये चॉकलेट खाने वाला बच्चा नहीं हो, कोई आपको बेवकूफ बना देगा। मैं उस दिमाग में था, फिर भी मैं नहीं समझा, शैतान पकड़ के रखा। तो मैं बोला तू उत्तर मैं नहीं सुनूंगा। वो दीदी के बारे में बोली थी, मैं चला गया, मैं मेरे दीदी के घर में गया था। मेरे दीदी भी नहीं जानती थी मैं आज ट्रेन लाइन में सोने आया हूँ। इतना गोली था बाइक में नशे का, उसका नाम है नाइट्रोसेन 10 गोली था। वो 10 गोली अगर खा लोगे, आपको 10 टुकड़ा कर देने से पता नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे मेरे परिवार को पता नहीं, मेरे 14 साल का परिस्थिति को मैं कुछ समय में आपको बता रहा हूं ताकि हम आगे जा सके। तो उस बार क्या हुआ, मैं उसको भगा दिया और आ गया एक वो दीदी के, हमारे दीदी के घर। और मेरे दिमाग में सड़क कोई बोल रहा है, बेटा एक बार तो परख के दे, एक बार तो परख, तू तो परखने वाला बहुत परखता है लोगों को। सब परखा, मंदिर गया, मस्जिद गया, कहां गया, कितना तांत्रिक, कितना बाबा, सबको परखा। मुझे तो एक बार परख, कोई आवाज हो रहा है, मैं विचलित हो रहा, मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण लोग गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा, इधर उधर का खाते हैं ये लोग, पैसा दे, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा परख तो। मैं गया, फिर भी मैं रह नहीं पाया, बेचैनी हुआ, गया वहां सुना, मुझे एक अद्भुत चीज लगा, एक अद्भुत महसूस लगा। फिर भी मेरा डाउट था, और वो दीदी मेरे बारे में सब कुछ बता दी, आप ये करने आए हो, आपके घर में ये हुआ, आपका मम्मी। मैं बोला इनको पक्का कोई टेलीफोन करके बता दिया है मेरे बारे में, ये क्रिश्चियन करने का चक्कर पक्का है। मैं बोला मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे मम्मी बांस के जैसे बेड में हो गई थी, बांस के जैसे। उसके बाद मैं डाउट में पड़ा और वहां जाके आया और देखा कैसे प्रार्थना करते हैं। मैं उनको विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास ही मेरे बारे में जाने कैसे, कोई तो इनको बताया होगा। आज तक मैं स्मशान में दिन बिताया, बड़े बड़े तांत्रिकों के साथ ऑल इंडिया का बिताया। आप ऑल इंडिया कितने जादू टोना, इतना कोई ठीक कर नहीं पाया, ये कैसी बात है। फिर मैं क्या किया मेरे प्यारे भाई बहन, आके मैं रूम में बैठा, उसी दिन मैं मरने वाला था। रात 11:20 को मेरा ट्रेन था जो मारेगा, मेरा ऊपर चढ़ने वाला था। कितना बजे? 11:20, और 8 बजा था, और मैं रात भर नहीं सोता था। तो मैं बोला कि आज भी नशा का गोली लूंगा और सो जाऊंगा बोला। फिर क्या हुआ, मैं जस्ट घुटना टेका, उनको देख के आया था क्रिश्चियन लोग कैसे करते हैं, घुटना टेक के वो दीदी किए थे, मैं देखा और आया और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना भी नहीं आता था। हे प्रभु यीशु, मैं नहीं जानता हूं आप कौन है, बहुत सारे मैं भगवान को देख चुका हूं और आप ये लास्ट है। अगर आप सत्य है, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को बदल देंगे, जीवन भर में आपकी सेवा करूंगा। तो अच्छा, मुझे पता नहीं था सेवा मतलब ऐसा भीड़ में भी प्रचार करने का। सेवा मतलब मैं सिखाता परमेश्वर की सेवा। सुबह 4 बजे उठो, प्रभु का प्रार्थना करो, ये सेवा हो गया, ये मैं सोचा था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी सेवा होता है बोल के। तो उतना मैं जानता था, इतना स्मशान में सालों सालों बिताया, कितने बड़े बड़े तांत्रिकों के साथ जिंदगी बिताया, आज तक कोई हुआ ही नहीं। यहाँ क्या होगा, मेरा विश्वास नहीं था। यहाँ क्या होगा, इतना छोटी सी प्रार्थना में क्या होगा।
लेकिन जस्ट जाके मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऐसा हाथ करके बेड में सो गया। इतना गहरा नींद, इतना गहरी नींद, इतना गहरी नींद आया, 3 साल के बाद पहली बार ऐसा नींद आया। क्यों जानते हैं क्यों आया? यीशु नाम अच्छा, यीशु नाम सच्चा, यीशु नाम सबसे प्यारा नाम। यीशु नाम अच्छा, यीशु नाम सच्चा, यीशु नाम सबसे प्यारा नाम। हालेलुया। उसका नाम ही काफी है, मुझे पता नहीं था। जब मैं गया सोने, इतना गहरी नींद, थोड़ी देर बाद ठीक उसी टाइम मैं जानता हूँ 8-10, उस टाइम 8-10 हुआ था। मरने का ट्रेन कितना बजे? 11 बजे। 11 मैं सो गया, पता नहीं चला मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसा सो के मैं देख भी रहा हूँ, सोया भी पूरा ये आकाश 2 भाग हो गया पूरा डायरेक्ट। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, ये आकाश 2 भाग। और मैं एक चीज सुभाष सानी को जब बुलाएंगे, मेरा यीशु के नाम से चैलेंज है, आप झूठ को कभी साबित नहीं कर पाएंगे। ना पैसे के मामले में, कोई भी चीज मेरा मुख से, मैं झूठ को प्रचार नहीं करूंगा, चाहे आप लाखों रुपया दें। मुझे आपकी आत्मा, आपकी जिंदगी और मेरे प्रभु की महिमा काफी है उनका। इसीलिए आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। तो जब ऐसा हुआ मेरे प्यारे भाई बहन, आकाश 2 भाग हो गया और एक सिंहासन में एक व्यक्ति बैठे हैं। इतना लाइट मेरे ऊपर आ रहा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, और लेकिन देख रहा हूं ये कौन है। ठीक कुछ ही सेकंड में एक व्यक्ति वहां खड़े हुए, पूरा मैं वो लाइट को आज तक नहीं देखा। 2006 मार्च 6 तारीख, 2006 मार्च 6 तारीख आज भी याद है। मेरे प्यारे भाई बहन, सिंहासन से एक व्यक्ति उठे और चल के आ रहे मेरे बेड के पास। अरे ये तो यीशु मसीह है, ये तो क्रिश्चियन लोगों का देवता है, इनसे मेरा क्या मतलब? प्रार्थना किया हो फिर मतलब क्या है बोलना, भयंकर है। तो वो आके मैं देखा वो कैसा, मैं पूरा एक स्टाइल बता रहा हूँ। आके मेरे बेड के पास खड़े हो गए और मुझे देखने लगे, मैं उनको देख रहा हूँ। वो बोलते, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। ऐसा हाथ करके मैं ये गवाही दे रहा हूँ, मेरा शरीर हिल रहा है पूरा ऐसा करके। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं घबरा गया। तो मेरा क्वेश्चन हुआ, मेरा आत्मा क्वेश्चन, इतने दिन तक आप कहां थे प्रभु? हमारा घर बर्बाद हो रहा है, पिताजी पागल हो गए हैं और हमारा मम्मी तकलीफ में है, मेरे बहनों का सोना लौट के ले गए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत तकलीफ, कितना जगह गए, क्यों ठीक नहीं हुए? वो क्या बोले जानते हैं? मैं इतना चिल्ला के बोल रहा है मेरा आत्मा। वो बोलते, मेरा समय नहीं आया था, आज आया। तो मुझे हमें ऊपर जो जादू टोना किया हमें पता था। हमारा खुद का चाचा चाची लोग ऐसा कर दिए थे, लेकिन आज वो बदल गए हैं प्रभु के महिमा से। वो भयंकर किए थे, उनको हराने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ इंडिया में। 3 लाख खर्चा हो चुका था, हमारा रोड पे आ चुके थे। ज्यादा मैं उसके नहीं बोलूंगा, कभी प्रभु आगे समय देने से बताऊंगा। तो मैंने जो डाउट था, हम सब घर वाले जानते थे कि हमारा खुद के लोग हमें जादू टोना कर दिए हैं और मेरी मम्मी को मारना चाहते हैं, हमारा परिवार नष्ट होना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहाँ है? ये मनुष्य तो भगवान पड़ा है ना, क्यों नहीं बचा पा रहा? क्यों हमें नहीं बचा पा रहा? तो मेरे प्यारे भाई बहन, उसी टाइम परमेश्वर ये बात चल रहा था। मैं देखा, मैं जिसका आराधना बचपन से करते आ रहा था, तो मैं बोला ये फिर कौन है? मैं जिसका आराधना करता था, जिसके पास जाता था, ये फिर कौन है? उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे सर के पास खड़े हो गए और क्या बोले जानते हैं? वो एक सांप को पकड़े हुए थे और बोलते हैं, मैं सत्य परमेश्वर नहीं है, ये सत्य परमेश्वर है। बोले यीशु बोले, वहां से गायब हो गए। मैं घबरा गया। अरे तो मैं फिर बोला, हमारे घर में क्या हुआ आप बताओ। तो
इमीडिएट दिखा दिया कि हमारे घर में दुष्टात्मा लोग मेरे मम्मी को चारों तरफ घेर के बैठे, मैं देख रहा हूं घेर के, और उसी साइड में मेरा चाचा चाची सब खड़े हैं। मैं घबरा गया, मैं डर गया पूरा। और उसके बाद प्रभु एक चुआड़ बोले, आज से तू और तेरा परिवार उद्धार होने जा रहा है। और वहां गायब हो गए, और वहां गायब हो गए। देखो कोई नहीं, कोई मास्टर वहां पे नहीं था, कोई प्रभु के लोग नहीं था, कोई धर्म वाले लोग नहीं थे। मैं खतरनाक प्रचार, मैं बोला ना, मैं यीशु के लिए मरने के लिए आया हूं, नोट कमाने के लिए नहीं। हमें नहीं चाहिए, मैं तो मीटिंग भी नहीं आता हूं, बहुत कम एरन जी का प्रेम मुझे खींच के ले आता है, करो तो क्या करो। हालेलुया। तो ऐसा हुआ, मैं उठा और मैं जब देखा कि कितना हुआ था, 1:20 हुआ था। मरना कितने बजे था? टाइम कितना हुआ है? ट्रेन भाग गया, मौत भी भाग गया। मौत इसलिए भाग गया क्योंकि जीवन आ गया। यीशु ने कहा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, मैं जीवन हूं, मैं धर्म नहीं हूं, मैं जीवन हूं। और जिसके पास जीवन होता है उसका बाल भी बढ़ता है, नाखून भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ता है, पैर भी बढ़ता है और धन भी बढ़ता है। हालेलुया। यीशु कहा, मैं जीवन हूं, जो मेरे साथ चलेगा उसका सब कुछ बढ़ेगा। जब जीवन आया, मृत्यु भाग गया, इसका मतलब। हालेलुया। मैं उठ के 3 घंटा तक रोया। मेरा जीजाजी और मेरे दीदी उस रूम में थे, मैं यहाँ रो रहा हूँ, उनको कुछ पता नहीं। ऐसा रोया जिंदगी में मैं कभी नहीं रोया था, पूरा अंदर से। मैं बोला, क्यों रो रहा हूँ? स्मशान में दिन बिताया हूँ, पहाड़ों में दिन बिताया हूँ, नशा खा के, दारू पी के भी ऐसा रोना नहीं आया। ये कैसा रोना है? और रोना क्या था जानते हो? आनंद का, आनंद का। मेरा गाल घुस गया था, मेरा आंख काला काला हो गया था उस टाइम। जब सुबह उठा, वो रो के मैं सो गया, और सुबह उठा, जो भी देख रहा है, अरे सुभाष भाई आपका चेहरा इतना कैसे बदल गया? मैं बोला, कल भी मैं वही था, आज भी वही हूं। फिर मैं आगे बढ़ा, तो मेरा दीदी भी बोली, तेरा चेहरा कैसे बदल गया? कल तो तू दुर्बल दिख रहा था, तेरा चेहरा में कोई कुछ नहीं था। मैं घबरा गया। फिर मुझे याद आया कि प्रभु की उपस्थिति ने मेरा जीवन को बदल दिया, बदल दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया, मेरा बिजनेस, मेरा काम, कुछ तो है यहाँ, मैं परखूंगा, कुछ तो है। जानते हैं, मेरा एक दोस्त ने मेरा कॉरेज, मेरा साहस देख के माओवादी का लीडर बनाने के लिए बोल दिए थे। ये डेंजर गवाही है। प्रभु को जानने से पहले, सुभाष आप हमारा दोस्त है, और आपके अंदर बहुत करेज है, और मेरा माओवादियों से बहुत लिंक है, चलो मैं आपको लीडर बना दूंगा, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन को मैं खरीद के रखा। मैं बोला, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मेरा चाचा चाची हमें हैरान कर रहे हैं जमीन जायदाद के लिए, और न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। पुलिस स्टेशन गया, न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट गया, नहीं, सब क्योंकि दुष्टात्मा ये कर रहा था। कोई मनुष्य का दोष नहीं था, कोई मनुष्य, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन। हमारा युद्ध तो कोई धर्म से नहीं, जात से नहीं, जो नहीं दिखता है। मेरे प्यारे भाई बहन, और उस टाइम में मैं बोला कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, अगर उसमें घुस गया बहुत सारे इनोसेंट लोग मर जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना गुस्सा भरा हुआ, मैं क्रोध में पूरा ये हो गया था, ताकि ये दुनिया में पूरा घटिया दुनिया है, ये अन्यायी दुनिया है। शैतान मेरा दिमाग को ऐसा पलट किया था। इसलिए आज प्रभु के लिए हम मरेंगे भी तो बहुत आनंद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुरा काम, खराब काम इस देश में करने के बजाय ईमानदारी से मरना चाहता हूं, क्योंकि आया हूं अकेला, जाएंगे भी अकेले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, उसके बाद क्या हुआ? वहां से आ गया, मैं ढूंढने लगा, सब कुछ छोड़ दिया, ढूंढने लगा। प्रभु ने फिर मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा के बारे में सुना। ये फिर क्या है? बाइबल का वचन जानते हैं, ये जानते हैं कि होली स्पिरिट क्या है, पवित्र आत्मा क्या है।
उनके लिए प्रार्थना। और मैं दीदी को बोला मुझे पवित्र आत्मा पाना है, नहीं तो मैं जीना नहीं चाहता, मुझे जीना नहीं है और नहीं है, मैं थक चुका। उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहन, उससे और एक बात कहना भूल गया। जब मैं सुबह उठा और मेरे मम्मी को फोन लगाया, वहां मोबाइल इधर लैंडफोन तभी था, फोन उठा तो मेरा मम्मी 6 साल के बाद उठ के खाना पका रहे थे। बीमारी से उठ के सब घबरा गए, गांव घबरा गया, हम घबरा गए, डॉक्टर लोग घबरा गए, सब। मेरे प्यारे भाई बहन, ये था यीशु का पहला चमत्कार हमारे घर में। मैं हिल गया। मैं वहां से 50 किलोमीटर था मेरा दीदी और हमारा घर। मैं वहां से जल्दी बस का टिकट लिया और इमीडिएट हमारे घर पहुंचा। देखा तो मेरे मम्मी बोले आ गई तो आ गया तो आओ खाना खाओ। हाँ, मैं ऐसे देख रहा, ये उठी कैसे? ये तो मरने वाली थी मेरी मम्मी। मुझे पता नहीं उस रात में, लास्ट नाइट, अगली रात में जो यीशु ने बात किया, उनका शक्ति छू लिया है मेरे को, छू लिया। मैं घबरा गया और हमारा घर जो जाम लग रहा था, पूरा स्वर्ग जैसे लग रहा है मुझे। और हम घर में नहीं रहते थे, सुबह 7 बजे निकलते थे, रात को आते थे, घर में घुसते ही टेंशन। मैं इतना चीज आपको बताऊंगा और रीजन नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई बहन, पक्का हम सत्य को नहीं जानते। एक गिलास पानी भी मुझे नहीं देंगे हजारीबाग में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जिंदगी को पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे भाई बहन, मैं क्या किया, वहां से मैं यीशु के पीछे भागने लगा। सब कुछ इतना आना, कमानी छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और कमाने वाला मैं ही था तभी। लेकिन हमारा घर ऐसा चला, एक भी दिन कभी खट्टी बोल के पता नहीं था, कभी पता नहीं। 2006 से 8 में होली स्पिरिट सब कुछ पा के मैं आया, तो मैं बोला प्रभु को, मैं करूं तो अभी करूं क्या? आपने मुझे जिंदगी दिया, घर को बचा लिए, हमारा जीवन बचा लिए, अब करूं क्या? प्रभु एक नौकरी प्लीज दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए ताकि मैं काम कमाई धमाई करके हमारा परिवार को चलाऊं। सडन उस टाइम मैं प्रेयर कर रहा था, यही प्रेयर कर रहा था एक मिट्टी के घर में, और एक आदमी आके दरवाजा को मारा, दरवाजा का मारा। सुभाष भाई हमारे गांव का, पूरा मेरा पिताजी का बहुत नाम था और ये बहुत उच्च जात का है, एक ही हम थे। तो वो आके मारे दरवाजा को, कौन मार रहा है ये दरवाजा को? मैं प्रेयर के टाइम में खुला तो बोला सुभाष भाई आप चलिए। ये कितना 2006 को प्रभु को जाना, 2008 को 2 साल में वहां रह गया, यहाँ आया था। और वो बोला कि मेरा बेटी बीमार है, सब डॉक्टर मना कर दिए, 6 महीना हो गया, उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहे, और उसका शादी अगले महीना है। मैं घबरा गया, मैं क्या करूं? डॉक्टर हार गया है, तांत्रिक हार गया है, सब लोग आप खुद बोल रहे हो, और मैं क्या कर सकता हूं? नहीं आप जो देवता को जानते हो, देवता को वो बहुत बड़ा खड़ा देवता है बोले, सब लोग उड़िया में ऐसा बोलते हैं, हाँ बहुत डेंजर। मैं बोला कोई देवता को मैं नहीं जानता, मैं सत्य को जानता हूँ, और सत्य यीशु मसीह है। जो भी वो रो रहा था, जो भी है, चलिए थोड़ा प्रार्थना कर दे। पागल हो गया, मैं कहाँ प्रार्थना करूंगा, मैं क्या जानता हूँ? मैं एक काम करो, मैं हमारा पास्टर जी को बुला दूंगा कल, आप वेट करो। वो नहीं माना, मैं डर गया। ये बात अभी जी गांव में जाऊंगा तो क्रिश्चियन करने आएगा, बोलेंगे अगर वो बेटी मरने वाली है, अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे मारेंगे, कितना पैसा पाया है, क्या क्या है, मैं डर। लेकिन ये नहीं माना, और मैं क्रिकेट में फेमस था, सब लोग पहचानते थे मुझे, ये कब से बाबा बन गया बोलेंगे। मैं गया, ये नहीं माना तो मुझे लेके वो पाड़ा में घुसा। मुझे देख के सब आश्चर्य हो गए, अरे सुभाष भाई कब से बाबा बन गया, ये आया है। हाँ? सब लोग, और मेरे पीछे और उनके पीछे और 5-10 लाख लगने लगे, सुभाष भाई क्यों हमारे पाड़ा में आए, हमारे एरिया में। घबरा गए, मैं और डर गया, मेरा डर पूरा बढ़ गया। ये कहां फंसा दिया यीशु मसीह ने, मैं फंस गया, मेरा बैंड बजने वाला है। मैं जब उस घर में घुसा, देखा वो बेटी पूरा बेड में पूरा लटक गई थी। मैं बोला बहन उठ सकती है? वो बात भी नहीं कर पाती थी, बोली। मैं डर गया, ये तो अभी मरने वाली है, प्रार्थना क्या होगा?
मैं क्या जानता हूँ, डॉक्टर बोला और ठीक नहीं होगी, तांत्रिक पुण्यन जितना भी थे, ओझा ओझी जो भी, वो सब मना कर दिए थे। तो ये कैसा जबरदस्ती मुझे लेके आ गया, और मैं कैसे आ गया, मैं भी घबरा गया, और मैं पीछे देखा तो 10-15 लोग खड़े हैं, मेरा पूरा पसीना छूटने लगा। अब फंसा भाई, अब फंसा। मैं क्या किया, मैं टेक्निक लगा वहां से भागने का। मैं खुद, मुझे प्रभु यीशु बचाया, ठीक है, मैं किसी को बचाऊं, मेरा ताकत कहाँ है बोला। देखो ये सोच आपका भी है। मैं क्या किया, सब लोगों को घेर लिया और बोला सब लोग आंख बंद करके हालेलुया हालेलुया बोलो, ये पूरा ठीक हो जाएगी, ये पूरा ठीक हो जाएगी बोलो, पूरा बढ़िया हो गई, कोई भी नहीं, हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु का। और वो लोग जब आंख बंद करके ग्राउंड होके हालेलुया हालेलुया बोले, मैं एक गेम देखा और दौड़ के भाग गया। वो लोग बोलते रहे 5 मिनट तक बोलना, ज्यादा नहीं बोलना बोला। 5 मिनट तक जब वो लोग बोले, खुले द्वार में नहीं, मैं नहीं था, होंगे तब क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैं 10 बजे गया था, और क्या हुआ उस टाइम 4 बजे मैं क्रिकेट खेलने भागा, क्रिकेट खेलना था। उसी टाइम एक आदमी दौड़ के आया, सुभाष भाई सुनो क्या हुआ, मैं बैटिंग कर रहा हूं, तो बाद में बात करना, बैटिंग छोड़ के मैं नहीं आऊंगा, बैटिंग बहुत प्यारा है। नहीं सुनो, आज क्या हुआ जानते हैं, आप जिस बहन के लिए प्रार्थना किए थे सुबह, वो उठ के झाड़ू मार रही है। मैं तुरंत फेंक दिया बैट और दौड़ के भाग गया, उसके साथ गाड़ी में बैठा और पारा में घुसा। उस टाइम मेरा चलने का स्टाइल बदल गया। बोला था ना यीशु सत्य है, बोला था ना यीशु मुर्दे को जिंदा करता है, जबकि मैं डर के भागा था। हाँ, मेरा चलने का स्टाइल बदल गया था। अरे सुभाष भाई आ गए, लोग पूरा गांव का, सुभाष भाई क्या जानती है जो ये मरने वाली बेटी जिंदा हो गया। और मैं खुद, सबसे डेंजर बात, मैं खुद भी कंफ्यूज था, कैसे हो गया। मैं किसी को बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं खुद भी कंफ्यूज था, कैसे हो गया, ये बेटी के ऊपर हाथ रखा, ये ठीक कैसे हो गई। यीशु मुझे देख के हंसता होता, मैं लेकिन चलने का ऊपर से मैं दिखा रहा था कितना खतरनाक यीशु है। मैं बोल रहा था ना आपको, सत्य परमेश्वर है, जबकि डर के मारे वहां से छूट के भागा था। मेरे प्यारे भाई, मैं खुद देख, मैं क्यों गया वहां जानते, मैं ये सच है कि नहीं देखने गया था, लेकिन वो लोग भीड़ क्या हो गया, गांव वाले मुझे बहुत सम्मान देके बुला रहे। हाँ, ये सब कौन करवा रहा था, प्रभु यीशु करवा रहे थे, मुझे भी पता नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब मैं उनके घर में पैर रखा, वो बेटी दौड़ के आके मेरे पैर छूई, दादा नमस्कार, वहां दादा बोलते उड़िया में, भैया नमस्कार, आपकी वजह से मेरा जिंदगी। हाँ, ऊपर से देखा, ये तो पूरा ठीक हो गई है, ये पूरा ठीक है। मैं खुद को जांचा, ये कैसा हो रहा है, ऐसा बड़ा चमत्कार मैं भी नहीं देखा हूं भाई। मैं घबरा गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन से वो एक चमत्कार, मैं डर के मारे किसी को प्रचार नहीं करता था बाइबल, क्योंकि मैं एक उच्च जात का हूं, मेरा पिताजी ऐसा है, लोग बोलेंगे क्रिश्चियन करने आया है, पैसा पाया, ये बोलेंगे अभी नहीं। तो मैं क्या हुआ, उसी दिन से और खाना नहीं बैठ पाया। डेली दुष्टात्मा के लिए लोग आते थे, डेली सुभाष भाई को बुलाओ, सुभाष भाई को, चारों तरफ पूरा फैल गया, मुझे भी पता नहीं। अरे जिसको बोलो, एक बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी, उसको दुष्टात्मा लगी थी, कोई ठीक नहीं कर पाया। मैं टिफिन खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, मुझे बुला गया, टी-शर्ट एक तो पहना था और जींस पहना था। अरे सब लोग गए, और मुझे भी एक आदमी, सुभाष भाई हमारे साथ जल्दी थोड़ा चलो, शाम को ही मैं गया। मैं उनके घर में घुस चुका हूँ, बेटी के सामने खड़ा हूँ, उनका पिताजी पूछते हैं कि बाबा कहाँ है। तो मेरा दोस्त बोला बाबा ये है, वो बाबा टी-शर्ट और जींस पहना था। आप ड्रेस देख के काम करते ना, भले ही बड़े चोर क्यों ना हो। हाँ? मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर को देखता है। हालेलुया। मैं
को देखते हैं, ड्रेस पहना है, ये पक्का बढ़िया ईमानदार आदमी, इसीलिए धोखा खा जाते हैं। मन को जांचे, मन को जांचे। और मैं ये वो भी मुझे देखने लगे, ये कौन सा बाबा, ये क्या करेगा। जब मैं खड़ा हुआ उस बेटी के पास और प्रार्थना करने लगा, एक छटपटा के निकली और बोली तू क्यों आया। मैं बोला मैं कहाँ आया, मुझे कोई लाया। हाँ, और मैं रह नहीं पाऊंगी, मैं भी घबरा रहा हूँ, दुष्ट आत्मा मुझे क्यों डर देख के डर रहे। वही सुबह वही बॉलर वही बैट्समैन हूँ, लेकिन ये सब कैसे, ये तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे, ये कैसे। मुझे पता नहीं था यीशु हमारे साथ है। यीशु ने लिखा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सृष्टि का मालिक हमारे साथ है। हम डर रहे हैं किसको। हाँ, कोई डायन, कोई जादूटोना, कोई काला जादू, बैंड बजने वाला है, उसका बैंड बजने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वहां से मैं आज से सेवकाई शुरू किया मेरे प्यारे भाई बहन, और चलते गया और वहां प्रचार हो गया। आज 4 लोगों से सेवकाई किया, हर संडे 5 से 6,000 लोग आते हैं और मेरे साथ बहुत सारा गवाही दिखा पाऊंगा। मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, क्रिश्चियन, सब लोग, मैं सबको प्रेम करता हूं। दूसरी बात है, अगर बाइबल में क्रिश्चियन धर्म बोल के कोई दिखा देगा, आप मुझे क्या पैसा दोगे, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। यहाँ हजारीबाग में कोई दिखा नहीं पाएगा। यीशु जीवन है, यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, आपका रास्ता है, आपका जिंदगी का रास्ता है। परिवर्तन देख के लोग आने लगे। इतना बड़ा डेंजर गुंडा था, शराबी था, मम्मी पापा को पूरा डराने वाला था, ये कैसा बदल गया, ये कैसे बदल गया। ये देखने लोग बोलते थे नहीं नहीं नहीं, सुभाष भाई हो सकता है एक्टिंग कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज आप भी बदलने जा रहा, आपका परिवार बदलने जा रहा, आपका भाई, सब बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या उस परमेश्वर का आपको चाहिए? कितने लोगों को चाहिए जो सब बोले हालेलुया। एक चीज करना है आपको, एक चीज करना है, उस परमेश्वर पर विश्वास करके चलना है। देखो परमेश्वर क्या करता है। देखो, जो दुनिया को बनाया उसको एक जादूटोना वाला डराएगा। जिसने सूरज चांद बनाया, मैं एक चीज दिखा रहा हूं, बेटिया हो तो इनको किसने बनाया? श्योर है आप? जीवन किसने दिया? आत्मा किसने दिया? कि क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान ने इनको बनाया? धर्म ने बनाया? कोई जात ने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो ये किसका घर हुआ? तो परमेश्वर, आप अपने घर में रहते हैं कि पड़ोसी के घर में? तो ये परमेश्वर का घर हुआ। आप परमेश्वर का मंदिर है। आई एम द टेंपल ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, चर्च हूँ, मस्जिद हूँ। मुझे मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की जरूरत नहीं है। एक छावनी चाहिए प्रभु आप बैठने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के बना हुआ घर में मैं दारू पीता था और सुबह 4 बजे मंदिर जाता था। बचूंगा, परमेश्वर भी हंसता है। हाँ, इस सीमेंट और बालू में बनाया हुआ, इसमें मैं रहूंगा। तुझे मैं बनाया हूं बेटा। हमको पता नहीं था, इसलिए दुष्ट आत्मा आके परमेश्वर का घर को कब्जा कर दिया था। टेंशन कब्जा कर दिया था, बीमारी। आप श्योर है? तो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। श्योर है? हाँ, जोर से बोला हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने इस बेटी को बनाया। खुद की मां नहीं जानती होगी उसके गर्भ में कैसा जीवन आया। मेरी मम्मी मुझे जन्म देने से पहले, मुझे मेरी मम्मी नहीं जानती होगी, जन्म करने वाली मां मेरा जीवन कैसे आया, आपको खुद को पता नहीं। अगर मां के गर्भ में परमेश्वर जीवन नहीं देता, मुर्दा पैदा होते, क्या फायदा होता? हाँ, तो सोचो, जीवन दाता दूसरा है,
ये शरीर उसका है, आत्मा उसका है, जीवन उसका है, लेकिन काम उसके इच्छा से कर रहे हैं कि अपने इच्छा से। इसीलिए आपके घर अभिशाप आ रहा है, इसीलिए सारे मनुष्य के घर में शैतान छोड़ेगा नहीं। इसीलिए खुद बुला रहे हैं घर को अभिशाप, खुद बुला रहे हैं शांति, खुद बुला रहे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर को आज लोग बर्बाद कर रहे हैं। दारू, ड्रग्स, हत्या, छल, कपट, पाप, बुराई। कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा। गुटखा में लिखा है कि यहाँ खाने से कैंसर होगा, फिर भी कैंसर को 5 रुपया में खरीद रहे हैं लोग। मैं भी खाता था एक दिन में 20 गुटखा, सफल खाता था सफल होने के लिए। बेटा जिंदगी में सफल होना है तो सफल खाओ, और दिल टूट गया तो दिलरुबा खाओ। उड़ीसा में 1 दिलरुबा मिलता था, एक बार खाओगे तो थोड़ा चक्कर लगेगा, फिर अच्छा लगेगा। इसलिए हमें बनाया है प्रभु। सिगरेट पीते हैं, कोई कान से नाक से धुआं निकालते, इसलिए बनाया है। अगर धुआं निकालना होता तो प्रभु तो चीनी नहीं लगा देता मुंह सर पर और जन्म देता, निकालते रह धुआं। मेरे प्यारे भाई बहन सब बोलिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये सही है तो? हाँ, एक चीज बता रहा हूं, कहां पर लिखा है ये वचन? क्या लिखा है? पढ़ो आप, आज पढ़ो। और मैं खाली प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्रभु है कि नहीं भी आप प्रभु करो। परमेश्वर जो वचन बोले हैं वो हो रहा है कि नहीं देखेंगे। ऐसा क्या तुम नहीं जानते क्या? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। ये किस धर्म को बोला है? देखो तो थोड़ा, कौन सा धर्म लिखा है थोड़ा भाई, किसको बोला है? ये हजारीबाग को बोल रहा है कि ओडिशा को बोल रहा है, हिंदू को बोल रहा है कि क्रिश्चियन को बोल रहा है कि मुसलमान को? किसको? हाँ, किसको? सारा। आगे बोलो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। करेगा कि करता है? करेगा कि करता है? फिर आप परमेश्वर का मंदिर में क्या कर रहे हैं आज ये दुनिया में? भी इतना तकलीफ लगता है ये वचन पढ़ने से। हे प्रभु हमें माफ कर। इस परमेश्वर का मंदिर में लोग बलात्कार करते हैं, इस परमेश्वर का मंदिर को लोग गोली से उड़ाते हैं, इस परमेश्वर का मंदिर को लोग तलवार से मारते हैं, उनका घर बचेगा? इस परमेश्वर का मंदिर में बीड़ी फूकते हैं, इस परमेश्वर का मंदिर में गुटखा खाते हो, इस परमेश्वर का मंदिर में आज मुझे कोई क्रिश्चियन ने नहीं बनाया, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। वो सृष्टि का मालिक सिजनार है, लिखा है। आप दिखा रहा हर वचन में मैं प्रूव करूंगा आपको। आगे पढ़ो भैया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, 1 मिनट धीरे धीरे पढ़े। यदि, सब बोले यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा। कोई मतलब कौन सा धर्म, कौन सा जात? अगर मैं भी प्रचार करके इस मंदिर को नष्ट करता हूं, उल्टा सीधा प्लानिंग करके, काम करके, बुराई करके, तो उससे क्या होगा? पढ़ो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, हाँ, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। कौन नष्ट करेगा? परमेश्वर। कौन? परमेश्वर। अगर परमेश्वर मुझे नष्ट करेगा, इस दुनिया में किसका ताकत है? कौन है जो मुझे बचा पाएगा? और आपको कोई नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहन, आज इसलिए इस मंदिर को नष्ट मत कर। इस मंदिर में प्रभु को बुला है। ये मंदिर पवित्र होना चाहिए। आपका घर साफ रखते हैं कि कचरा रखते हैं? हाँ, आज से परमेश्वर का मंदिर को साफ करो। परमेश्वर कोई चर्च, मंदिर, मस्जिद में नहीं रहता है, नहीं लिखा है। चर्च मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? कलीसिया। और उड़िया में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं गिरजाघर। हाँ, गिरजाघर, सब बोलिए गिरजाघर। आकर सारा पाप तकलीफ लेके गिरजा। ये घर में, परमेश्वर के घर में बेटा गिरजा मैं उठाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा तेरा परिस्थिति से, बीमारी से, दुष्टात्मा से। हालेलुया। गिरजाघर मतलब गिरजाघर बना के क्रूस टांग के दुनिया भर का डुप्लीकेट काम चले, ऐसा नहीं है।
मंदिर बना के, मस्जिद बना के, ये तो मनुष्य ने बनाया, ईंट बालू सीमेंट देके। आपको और मुझे किसने बनाया? तो सोचिए, इंसान को पता नहीं, एक दिन आपको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। हाँ, डेली 2 गुटखा खा के हॉस्पिटल में थूकते थे। हाँ, जहाँ बढ़िया साफ सुथरा है, ट्रेन स्टेशन, फ्लाइट स्टेशन में जाके थूक देते हैं। देखो, कैंसर भी लोग खा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आपको परमेश्वर ने बनाया है? श्योर? देखिए, जब परमेश्वर नाश करेगा कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए जो विश्वास करेगा, आज से इस मंदिर में कितने लोग चाहते हैं, प्रभु आज मैं जान गया ये मंदिर आपका है, आज से मैं कोई बुराई को नहीं रखूंगा इस मंदिर में। कौन चाहता है? हाथ उठाए। आज तो कुछ चमत्कार होने वाला है। क्यों जानते हैं आज चमत्कार क्यों होगा? जानते हैं? आपके विश्वास और परमेश्वर का है, परमेश्वर का दया आपको जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। यीशु ने लिखा है, जो उसको नष्ट करेगा वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। मैं ये वचन जब पढ़ा, फिर मुझे कौन बचाएगा? कौन सा प्रभु का दास आके प्रार्थना करने से मैं बचूंगा? और कोई नहीं है, क्योंकि सृष्टि का मालिक हमें अगर नाश करेगा, फिर भी उसका दया, उसका करुणा अद्भुत है, जो कि आज आपका मंदिर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप परमेश्वर का कौन हो? पहला मंदिर हो, ठीक है, एक सब, और दूसरा यूहन्ना का 1:12 में लिखा है, क्या देखो आप कौन हो? परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, किसका संतान? किसका संतान? कौन है? हम लोग। हाँ? कितना बड़ा परमेश्वर का? हाँ? कल एक चीज हुआ था, एक भिखारी, कितना लोग यहाँ गरीब बैठे हाथ उठाए तो आज प्रार्थना करेंगे धनी होने वाले, हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड। आप श्योर हैं आप गरीब हैं? बोल के आप अगर गरीब है तो जिस परमेश्वर का बच्चा है वो भी गरीब होगा। 50 पैसा नहीं था, मैं जब मिनिस्ट्री शुरू किया खाने का, खाने के लिए एक समोसा खाने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। आज तक कभी हाथ नहीं फैलाए किसी से, प्रभु ने करोड़ों तक पहुंचा दिया मुझे। आमीन, आमीन। क्यों? कैसे सवाल? वचन में लिखा है, प्रभु जो बोला वही होगा, ये कर। तो यहां लिखा है, पढ़िए ब्रदर। ग्रहण किया, अधिकार मिला है जी, मिला है। किसका किसका बच्चा होने का? परमेश्वर का। मुझे बताइए, परमेश्वर का बच्चा को जादू करना लगेगा? नहीं लगेगा? कोई ग्रह नक्षत्र लगेगा? अगर आपका पैसा खर्चा करने का ये इच्छा है तो मैं क्या करूं? आप करें? मैं बोलता हूं मुझे ताकत दिखा सकता हूं, कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, हमें जादू टोना कुछ भी काला जादू अप्लाई करने लगेगा ही नहीं। क्यों? मैं कौन हूं? आप कौन है? परमेश्वर का संतान चोरी करना चाहिए? नहीं। परमेश्वर का संतान पाप करना चाहिए? परमेश्वर का संतान धोखा देना चाहिए? विश्वास जो बोले ना, आज विश्वास ये है, ये वचन पर जब विश्वास करेंगे आप किसी को धोखा नहीं देंगे। क्या आपको बताऊं, आपका हजारीबाग का टाउन का 1 एकड़ जमीन हमारे नाम पर कर दो और 6 महीने के बाद बोलेंगे सुभाष ब्रदर हमें अपना जमीन चाहिए। अगर मेरा वादा वहां फेल हो गया, पक्का मैं फ्रॉड सेवक हूं। ये हमारा चैलेंज है। आप लाखों का संपत्ति छोड़ के जाइए, अगर इधर उधर एक भी हो गया, पक्का हम अविश्वासी हैं। आज कैसे जी रहे कलिसिया? कितने चोर जाते थे पहले, हम मंदिर जाते थे, बहुत भक्ति थे। मंदिर क्यों जाते थे पहले जानते हैं? चप्पल चोरी करके दोस्तों के साथ। लेकिन लोग क्या बोलते थे? अरे आ गए सुभाष भाई और 4 दोस्त आ गए, बहुत भक्ति है सुभाष भाई का। 4 बजे उठते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं चप्पल चुराने आए हैं। वो 4 बजे को इतना ठंडी में
देखो भक्ति, हमें भी पता नहीं था सच्चाई को। हमारा टूटा फूटा चप्पल जाके छोड़ देते तो अच्छा चप्पल चार दोस्त देखते थे वो पहन के चले जाते। ऐसा मेरे मम्मी एक बार बोले तू तो कमाता नहीं, चप्पल कहां से ला? मैं बोला नहीं, मेरा दोस्त ने एक तो दिया था। दिन भर झूठ। एक बार मैं लेकिन पकड़ा गया एक बार भाई, 3-4 बार चोरी करने के बाद पकड़ा गया। चप्पल सोचो कितना नीचे गिरे थे हम। हाँ, पिताजी प्रिंसिपल है, ब्लॉक चेयरमैन है, हम चप्पल चोरी करने मंदिर जा रहे हैं, वो भी भगवान जिसको बोलते हैं। हाँ, यही हो रहा है। लेकिन आज तक हमारे कलिसिया में इतना 1000 लोग आते हैं, आपका कुछ भी गिर जाए मेरे प्यारे भाई बहन, लोग लाके पुलपी पे दे देते हैं, फिर हम अनाउंस करते हैं। ये है विश्वास, ये है विश्वास। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आज से चोरी मत करो, धोखा मत करो। जो आपके लिए दुआ करता है, मैं 2006 से जिस प्रभु की दासी से प्रभु को पाया हूं, 22 हो गया। आज मैं उनके चरणों के नीचे बैठता हूं, जबकि उनसे 10 गुना कलिसिया मुझे बढ़ा दिया है। 10 गुना प्रभु ने मुझे उठाया है। फिर भी मैं जब जाता हूं उनको पास पैरों के नीचे, आप मेरे आत्मिक पिता, आत्मिक माता है, मैं आप गाली देने से, पिटने से, मारने से भी छोड़ के ले जाऊंगा। ये है ईमानदारी। मुझे बताइए कितने लोगों को धोखेबाज लोग पसंद है? जो सब बोले हालेलुया। धोखेबाज लोग पसंद है तो धोखेबाज पति आपको मिले, धोखेबाज बेटा मिलेगा, धोखेबाज दोस्त मिलेगा, धोखेबाज पत्नी मिलेगा। ऐसा होगा तो जो सब बोले हालेलुया। अगर ऐसा नहीं हो प्रभु, हम चाहते हैं जो सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, आपको मुझे भी धोखेबाज पत्नी नहीं चाहिए, मुझे धोखेबाज बहन नहीं चाहिए, मुझे धोखेबाज भाई नहीं चाहिए, तो हम क्यों दूसरों को धोखा देते हैं? हमें अच्छा चीज चाहिए, दूसरों को बुरा चाहिए। अपने को, आप खुद को अगर ईमानदार बना देंगे ना, आपके सामने जितना भेजेगा प्रभु ईमानदार लोगों को भेजेगा। वो आपको धोखा दे के चला जाएंगे। मेरा जिंदगी का गवाही बता रहा हूं, जो मेरे साथ घट रहा है। मेरे से लोग लूट के गए, वो रोड पे है, आज मैं आनंद कर रहा हूं। फिर भी मैं उनको प्रेम करता हूं। आइए मेरे साथ फिर भी रहिए, खाना खाइए, प्रभु का काम करिए, डरिए मत। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आज आप श्योर है, विश्वास करते हैं आप परमेश्वर का बच्चा हैं? तो परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला कभी गरीब बन सकता है? नहीं। आपको भी आज धनी बनाने जा रहा है। मन से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा पिता सृष्टि का मालिक है, मैं हजारीबाग आऊं, पेट्रोल की चिंता करूंगा, मैं हजारीबाग आऊंगा, मैं खाने का चिंता करूंगा, मैं हजारीबाग आऊंगा, 10 बार आऊंगा, मैं कहां से क्या मिलेगा चिंता करूंगा। जिसने भेजा है वो सृष्टि का मालिक मेरा पिता। एक बार अभी मैं कश्मीर से आ रहा था, पंजाब में मीटिंग किया, कश्मीर से आ रहा था, और एक एयरपोर्ट में एक बुजुर्ग आदमी थे, मैं उनका सूटकेस उठा के हेल्प किया। वो मेरा, सब लोग खड़े थे, कोई नहीं किया। वो बोले कि बेटा आप क्या कर दो? मैं बोला सर, जिसको दुनिया को जिसने बनाया, आपको जिसने बनाया, उनका नौकरी में करता। घबरा गए। मैं तो कंपनी का नौकरी करता हूँ। आप कंपनी को नौकरी करते हैं, मैं दुनिया को जिसने बनाया, आपको जिसने बनाया, उनका नौकरी करता हूँ। कितना सैलरी मिलता होगा मुझे? कंपनी में आप खुश हैं, तो सृष्टि का मालिक का मैं काम कर रहा हूं। आप सृष्टि का मालिक के साथ आज हम बैठे हैं। आज क्या होने वाला है? सोच से बाहर, आज तो कुछ होने वाला है, आज तो कुछ आपके जिंदगी में होने वाला है। हालेलुया। पहला, कितने लोग यीशु को विश्वास कर रहे हैं? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु को विश्वास कर रहे हैं आज आपकी जिंदगी में? हालेलुया। तो आपका विश्वास का पहला स्टेप है ईमानदारी। आज से अगर आप ईमानदार जीवन का, मैं पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं बुराई पर नहीं जाऊंगी, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। आज आप हर दुष्ट शक्ति से आजाद होने जा रहे हैं, हर बीमारी से, हर परिस्थिति से, हर अभाव से, और आप एक नई जिंदगी को लेके जाएंगे।
पहला स्टेप ये है। विश्वास मतलब क्या? तिलक लगा देना नहीं, क्रूस पहन देना नहीं, हाँ, टोपी और दाढ़ी लगा देना मतलब वो खुदा पर विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा, चाहे धोखा रहेगा। मैं परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे लोग छोड़ दे। मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। ये है फेथ। कौन बोला बाइबल पढ़ देने से विश्वास हो गया? मेरे प्यारे भाई बहन, आज अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर से मन परिवर्तन करिए। मन परिवर्तन का बापतिस्मा कहीं भी नहीं लिखा है, धर्म परिवर्तन का बापतिस्मा। यीशु का नाम यीशु मसीह है, इसलिए मुझे मसीह बोलते हैं, हम गर्व करते हैं मसीह के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए जल्दी उस वचन को, जल्दी। ग्रहण किया, जितनों ने सब ग्रहण नहीं करेंगे सत्य को। आगे, आप किसका संतान है? ईश्वर। आप किसका संतान है? और जो ग्रहण नहीं किया, हाँ, जितने लिखा है ना, सब ग्रहण लिखा है, जितनों ने, और जो ग्रहण नहीं किया किसके अंडर में है? वो कैसा दिखता है? हाँ, ये तो है, शैतान दिखता कैसा है? आपको पता है? हाँ? नहीं पता? थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं। शैतान बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि पृथ्वी में उतना सुंदर कोई नहीं है। उसका भी हिंट दे रहा हूं। शैतान इतना अच्छा गीत गाता है, क्या बताऊं। और उसका भय, हम थोड़ा बहुत गुस्सा कर देंगे, वो आके कैसा पूछता है जानते हैं? कैसी हो? बढ़िया है, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तब उसका भय ऐसा है, और हम मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। हवा और आदम को नंगा किसने किया? और कपड़ा किसने पहनाया? परमेश्वर ने। हम आज मंडली को, पास्टर जी को नंगा तो नहीं कर रहे हैं। आज आप शैतान के अंडर रह के परमेश्वर के कलीसिया को नंगा तो नहीं कर रहे हैं। इसका अगर करते हैं, इसका मतलब शैतान आपके साथ है। मैं ठग के भागूं, लूट के भागूं, इस कलीसिया को 100% मेरे साथ शैतान, और मैं इसके लिए, आशीष के लिए ईमानदारी से काम करूं हजारी बार, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ लिखा है, जितने लोगों पर भरोसा किया, विश्वास किया, पढ़ो, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, फिर अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं रियली आप परमेश्वर का बच्चे हैं? आप बताइए, ठीक है? अच्छा, यहाँ कितना पिता बैठे हैं और माँ बैठे हैं? हाथ उठाए, माँ जिनका बच्चे हैं हाथ उठाए, ठीक है? कभी आप अपने बच्चों को बोले बेटा तुझे 22 साल जब होगा कैंसर पकड़ लेगा बोल के बोले? हाँ, कभी कोई पिता, मेरा भी एक बेटा है, कभी मैं बोला होगा मेरा बेटा को कि आप बोले होंगे बेटा तू बड़ा होगा भिखारी बन जाएगा, बोले होंगे? कभी नहीं। तो सोचिए, जो परमेश्वर ने बनाया वो चाहेगा हम बीमार पड़े, हम भिखारी जैसे हो, हम बर्बादी जैसे हो, हम दारूबाज बने, हम गुंडा बन जाए और धरती पर बिगाड़ फैला दे? चाहेगा? तो कौन कर रहा है? एक तो मनुष्य को दुष्टात्माएं इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। चॉइस आपका है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, चॉइस आपका है। जितने लोग चाहते हैं हमें शैतान इस्तेमाल करे, जो सब बोले हालेलुया करे। मैं बोला जितने लोग चाहते हैं शैतान आपको इस्तेमाल करे, जो सब बोले हालेलुया। और जितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, जो सब बोले हालेलुया। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार, रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तो ना रोना, घबराना होना,
ये धरती को हिलाने वाला बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ प्रभु है? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता प्रभु है? मैं खत्म करने जा रहा हूँ थोड़ी देर। वचन के अनुसार। हाँ? वचन के अनुसार। कहाँ पर लिखा है? जहाँ 2 या 3 पढ़िए, कौन बोल रहे थे अभी भाई? कोई मेरे 1 मिनट, भाई लोग, सिस्टर लोग जानते हैं वो वचन को? हाँ, जहाँ 2 या 3 खड़ी जाइए सिस्टर, आप बोलिए। जहाँ 2 या 3 मन में उपस्थिति होते हैं। हम 2 या 3 से ज्यादा है कि कम है? तो परमेश्वर है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? वो प्रभु आपको छू रहा है, वो प्रभु आपको छू रहा है, वो प्रभु छू रहा है, छुआ, यस बाबा। यीशु नाम है अच्छा, यीशु नाम